ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। आपने हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक मशहूर जमाना कौल तो सुना होगा। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह की खातिर जान भी कुर्बान, मेरी नहीं तेरी। तो अब मुसलमानों के, स्पेशली हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान के मोमिनों के अंदर एक नई वबा आई है। उसमें उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि गजा के लोगों के लिए हर चीज कुर्बान, लेकिन मेरी नहीं तेरी। ऐसी नई एपिसोड बांग्लादेश में हमें नजर आई कि वहां पे लोगों ने एकदम से केएफसी और डोमिनो और इवन बाटा को भी रगड़ दिया। ये बिखरे हुए बांग्लादेश के नौजवान, बहुत खुश शक्ल पढ़े लिखे यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट आपको नजर आ रहे हैं, जो केएफसी के अंदर घुस गए और इन्होंने वहां से चीजें निकाल, यानी केएफसी का बेड़ा गर्क कर दिया। और सिर्फ केएफसी का ही नहीं किया, साथ की और बिल्डिंगों का भी नुकसान किया। मैं ख्याल डोमिनोज को भी रगड़ दिया। और करने की वजह क्या है कि केएफसी, डोमिनोज ये इसराइली एजेंट हैं या इसराइलियों की कंपनियां हैं, इसलिए हमने इनको उड़ा देना। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ये सारी जितनी भी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज हैं, ये इनकी जो डेली ऑपरेशंस होते हैं उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ये लोकल लोगों ने खरीदा होता। तो बहरहाल ये अंदर से भी देखें कि अंदर क्या किया इन्होंने, जंगलियों ने। ये पहले तो चले गए होंगे कि इन्होंने कहा होगा यार कोई बर्गर हमें मुफ्त में हम पाड़ पुड़ लें। जरा इनके ये देखें, ये सारे कौन है? ये इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, इनमें सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी और स्कूलों, ये देखें, ये तो ये भी जहाद ने, तौबा तौबा तौबा। ये 7 अप्रैल को हुआ ये। और ये सारे हक के फ़लस्तीनियों के लिए अपने ही लोगों के जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा जी, ये तो है जी बांग्लादेश में क्या हुआ। आगे जो काम हमारे बंगाली करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पाकिस्तानी वो काम छोड़ दें? ये कैसे हो सकता है कि बांग्लादेशी मुसलमान सबकत ले जाएं और हमारे पाकिस्तानी मुसलमान वो काम ना करें? ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में, कराची में गयूर बावकार मोमनों ने केएफसी की ईंट से ईंट रगड़ दी। हेलो जी, ये हैं जी हमारे पाकिस्तानी नौजवान मुश्तइल हो गए, क्योंकि केएफसी के गहरे ताल्लुकात हैं, नजायज ताल्लुकात हैं इसराइल की स्टेट के साथ। ये कितने अच्छा, पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्क में जो इसका बड़ा गर्क हुआ है, इधर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी है भी नहीं। मैकडोनल्ड्स, केएफसी, मैंने अभी देख रहा था डोमिनोज को भी रगड़ दिया। डोमिनोज भी है वहां पे। बहुत कम गिनती की कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान में गलती की कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, और इसमें भी कोई खास नुकसान, ये जो केएफसी के ओरिजिनल ओनर्स हैं, ये उनको नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ये नुकसान उन्हीं को पहुंच रहा है जो इसके ओनर्स हैं, पाकिस्तान में जो या बांग्लादेश में जो उसके ओनर्स हैं। अच्छा, जरा सुनते हैं ये क्या कह रहा है। ये कोई कमेंट्री भी साथ साथ कर रहा है, इसकी कमेंट्री भी सुनते हैं। अल्लाह फतेह हासिल हुई और पूरा बेड़ा गर्क कर चुके हैं ये केएफसी का, अल्लाह के फजल करम से। अब इंशाल्लाह इसको दोबारा ऑन होने नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने फतेह हासिल करी, फतेह दी हमारे को। ओ फतह दे दी। केएफसी की खिड़कियां तोड़ के अल्लाह ने इनको फतह दे दी। ओ ताडा अल्लाह गजा च किथे वे, और जहां पे फतह देनी उधर फतह देता नहीं, इधर बेचारे बेयारो मददगार खिड़कियां तोड़ दी केएफसी की, जिसके आगे कोई गार्ड नहीं। वहां पे अल्लाह ने, यार तुम्हारा अल्लाह भी गया ऐसा ही है। और जज्बात के अल्फाज हो गया, ओए आपस से अपना ही सिर पाड़न लगा सी। ओ छड़वी अलमारी आई उतो दिया बेगो हो गया जी। अल्लाह ने इधर भी अभी कामयाबी दे देनी थी। हिफाजत करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर वाफियत से कामयाब रहा। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और नारा भी नहीं लाया किसी ने। फलस्तीन, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ओ देखो थोड़ियों से वो क्या कह रहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये तो एक वीडियो है कराची की, आगे से देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, डोमिनोज, ये डोमिनोज रगड़ दिया। ओए होए होए। ये कहाँ पे है जी? बहादुराबाद एंड न्यू टाउन, कराची में। उधर भी रगड़ दिया इन्होंने। वाह, आगे क्या है? अच्छा, ये कहाँ पे है जी? मेन बहादुराबाद केएफसी के हालात। वाह वाह। अच्छा, ये केएफसी और डोमिनोज। ओहो, अच्छा एक और भी है कि बहादुराबाद में एक और वीडियो भी है। ये वीडियो देखें। मुश्ताइल नौजवान गयूर पाकिस्तानी मुसलमान निकल आए अपने गजा के भाइयों के साथ कौमी और मजहबी यकजहती का इजहार करते हुए। ये आप देख सकते हैं।
अरे यार ये क्या लोग हैं। इस तरह की और वीडियोस भी हैं। एनीवे तो इस तरह की काफी वीडियोस आई और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका प्रॉब्लम क्या है जी, ये अपनी यकजहती दिखा रहे हैं गजा के लोगों के साथ जिनके ऊपर इसराइल बम गिरा रहा है। तो ये इतने जाहिल और डफर लोग हैं कि पहली बात, KFC, डोमिनोज, ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं, ये शेयर होल्डर्स होते हैं, इनका कोई एक ओनर नहीं होता। अगर आपने उसके अंदर शेयर्स खरीदे हैं तो आप भी उसके एक तरीके के इज्तमाही ओनर हैं, को ओनर हैं आप उसके परसेंटेज के हवाले से। ये तो इंटरनेशनल जो उनकी फ्रेंचाइज है ना, जो फिजिकल नुकसान जो आपको पहुंचाया जाता है, जो ये लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें 100% उस वो फ्रेंचाइज होती है। ऑब्वियसली उसका एक तो जो KFC कॉर्पोरेशन है वो उसका एक पार्ट ओन करती है, बाकी का पार्ट जो ओन करती है वो वहां के लोकल ओनर्स ओन करते हैं। वो कौन है जी? वो आपकी तरह के मोमिनीन्स ही हैं, अब्दुल हैं ये, और हलाल चिकन या हलाल पिज्जा आपके लोगों को बेच रहे हैं। और ये इतने डफर लोग हैं, ये कोई मजदूर तबका या सो कॉल जिसको पहले कह देते ना यार ये जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनका काम है, नहीं, ये बीच में आपके ये स्कूलों कॉलेजों के बच्चे भी बीच के अंदर शामिल हो। और बात, उनकी शक्लें ऐसी हैं जैसे बंदे को पता नहीं लगता। लेकिन ये सारे के सारे ये पॉइजन, ये सिर्फ आपकी सो कॉल्ड जाहिल तबके तक महदूद नहीं रखा गया। आप मेरे हिसाब से तो आपका पूरा मुल्क ही जाहिल है, मोर और लेस। जाहिल ना होने की एग्जाम्पल आपकी डिग्री नहीं होती। जाहिल का जुजवी मतलब जो होता है ना वो इग्नोरेंस होता है। इग्नोरेंस यानी लाइल्मीपन, यानी ये लाइल्म लोग हैं। चाहे इनको पंजाब यूनिवर्सिटी में या फास्ट में, नस्ट में इनको बड़ी बड़ी डिग्रियां भी दिला दो, ये जरूरी नहीं है कि इनको दुनिया का नॉलेज होगा। यानी जो लोग इतना डिसाइफर नहीं कर सकते कि ये जो गुस्से का इजहार कर रहे हैं अपना, इससे ना तो फलस्तीनियों की जिंदगी में कोई फर्क पड़ना, ना इसराइल को कोई फर्क पड़ना। सिर्फ ये जो क्लिप्स हैं ये इस वक्त ट्विटर पे वायरल हुए हैं, मिलियंस में इनके व्यूज गए हैं। देसी चैनल नहीं, गोरों के चैनल, वो ये बता रहे हैं, देखो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये देखो ये है वो जाहिल लोग। इस तरह की सिचुएशन में भूखे नंगे मरते हो तुम लोग, IMF को गालियां देते हो, अमेरिका को गालियां देते हो। उनमें से एक सोल्यूशन ये है कि आपके मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। ये हरकतें जब कोई देखता है तो कोई कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मुझे याद है वो बकार छक्का, वो एक दफा बड़ी कोशिश कर रहा था, वो कह रहा था मैं फेसबुक, Amazon, पेपैल को पाकिस्तान में लाऊंगा। वो लाइव स्ट्रीम में देख रहा था, मैंने उसके अंदर ऐसे उसको छेड़खानी शरारत के लिए मैंने कर दिया। पाकिस्तानी मुल्क के चैनल से मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आप एक तरफ ये कर, उन्हीं दिनों वो अहमदियों के खिलाफ भी उसने ऐलान जंग किया हुआ था इस्लाम, क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम लग गया था कि वो अहमदी है शायद, तो इसलिए वो लोगों को ये सबूत देना चाह रहा था कि वो अहमदी नहीं है। तो मैंने उसको कहा यार एक तरफ तो आप ये अहमदी, काफर, गुस्ताखी के ऊपर सरतन से जुदा वगैरह करते हो, दूसरी तरफ आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। तो मेरा कमेंट पढ़ा, सुपर चैट मैंने भेजी, कमेंट पढ़ रहा, साथ कहता हाँ मैं नहीं चाहिए ऐसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सर तन से जुदा कर देंगे जो भी हमारे प्यारे नबी की गुस्ताखी करेगा। वो पर्सनली इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, वो तो बाहर के मुल्कों में जाता है, स्विमिंग पूल में मौज मस्ती आवारागर्दी करता है पूरी हर तरीके से। लेकिन ये वो इमेज है जो आपको इस जाहिल और डफर कौम को दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ये इमेज अपनी जाहिल और डफर कौम को नहीं दिखाएंगे, मुसलमान कौम को नहीं दिखाएंगे, तो फिर आपका अपना सरतन से जुदा भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सोसाइटी इतनी डफर है, ये पूरी की पूरी सोसाइटी, कि जिसमें थोड़ी सी समझ बूझ भी है, वो भी हक की बात और सच्चाई की बात नहीं कर सकता। और जब तक आप हक की और सच्चाई की बात नहीं कर सकते किसी मुल्क में, तो उस मुल्क ने आगे कैसे जाना, जिस मुल्क की बुनियादें ही खोखली हो आइडियोलॉजिकली। फिर ऊपर से आपने एक मसनूई सोसाइटी बनाई हुई है कि रसूलुल्लाह की खातिर हमारी जान भी कुर्बान। तो ये जो भी मंजर आपने देखा है, यही मंजर नजर आता है रसूल अल्लाह की खातिर जान कुर्बान करने में। लेकिन मेरी नहीं, तेरी। मोटरसाइकिल जला देंगे, गाड़ी जला देंगे रसूल अल्लाह की शान में, गजा के लोगों के लिए रेस्टोरेंट जला देंगे, चीजें अपने मुल्क की धज्जियां उड़ा देंगे, अपनी नहीं लोगों की। तो इस मुल्क से आप क्या तवक्का करते? भाई सिंपल सी बात है, हर चीज गलत है इस मुल्क की। जिस तरह इन्होंने मुल्क को चलाया वो गलत था और उसका नतीजा आपके सामने है। ये बस किसी दिन धड़ाम करके गिरना, तब मैंने कहना है हुनर आम ही। मैं तो पहले तो दसिया सी कि जब तक इस मुल्क की डायरेक्शन ठीक नहीं होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, क्या आपने इस्लामी मुल्क बनना है, क्या आपने लिबरल डेमोक्रेसी बनना है, आपने बनना क्या है पहले ये तो बताएं। जिस मुल्क का बानी इतना अपने मजहब से लाइल्म हो, आई एम सॉरी टू से ही वाज जाहिल अबाउट इस्लाम, जिससे ये पूछा गया कि सर हमारे मुल्क का आइन क्या होगा, और अच्छा ये बहुत बड़े वकील थे उस वक्त, मोहम्मद अली जिन्ना साहब बहुत बड़ा वकील था, और बजाय इसके कि कोई अपने 14 निकात दो, कोई 10 शिकें दो कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन होगी, वो आगे से क्या कहता है, हमारा आइन तो 1400 साल पहले लिखा जा चुका था। क्या वो क्या था? कुरान। अच्छा जी, यानी जब आपका
आइन कुरान था तो शरीयत क्यों नहीं नाफिज की अभी तक? हाथ काटने क्यों नहीं शुरू किए? लोगों की गर्दनें उड़ाना लोगों ने कर दिया शुरू। आपकी स्टेट ने क्यों नहीं ये काम शुरू किया? ओहो अच्छा, तब पता चला नहीं ये तो बर्बरियत वाला जमाना है, हम तो 1400 साल पुराने बर्बरियत वाले जमाने में चले जाएंगे, दुनिया में हम चल नहीं सकेंगे ऐसे। तो चले हम कोई नया कोई चोर दरवाजा निकालते हैं। चोर दरवाजा क्या निकालते हैं? जो गोरे का कानून था उसी को आगे लेके चलते हैं, उसी में थोड़ी सी अमेंडमेंट वगैरह, उसी की फाउंडेशन। तो भाई आप इस्लामी मुल्क हो या गोरे की इंस्पायर्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, क्या जब आपको इसी चीज का नहीं पता आप क्या हो? जब आप शीशे में अपने आप को देखते हो, आपको आधा मुसलमान आधा अंग्रेज नजर आता है, तो आपने मुल्क बनाना कैसे है? तो इसीलिए ये एक फेल्ड मुल्क है, ये एक फेल्ड रियासत है। यहाँ पे जो भी रह रहा है या तो वो मजबूर है या वो पागल है, और कोई वजह नहीं हो सकती। मजबूर है ये कि बेचारा कहाँ जाए। अच्छा, उनमें से भी जो निकल जाते हैं वो भी इतने बेशरम और डफर, और ये एक्सपोर्ट भी हमारी इतनी गंदी को ह्यूमन एक्सपोर्ट भी है पाकिस्तान की इतनी गंदी क्वालिटी की है, वो ये कि वो यहाँ से पाकिस्तान से जान छुड़ा के भागते हैं बाहर के मुल्कों में, और वहां पे जाके वही हरकतें करते हैं जो पाकिस्तान में हरकतें करते हैं। तो ये मैडलिन ऑलब्राइट ने 98-99 में कहा था कि पाकिस्तान एक माइग्रेन बन गया, और वाकई ये तब से ही पाकिस्तान दुनिया के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, और इसका कोई हल नहीं। इसका हल मेरे पास तो है, लेकिन वो हल किसी के अंदर, किसी में इतने बॉल्स नहीं है कि वो उस हल को अप्लाई कर सके, ऐसा होना नहीं। तो एंजॉय करें, और इस तरह की वीडियोस जो आती रहेंगी। और बांग्लादेश, हम सॉरी टू से, मैं इसमें कैविएट ऐड करना भूल गया, बांग्लादेश का ये जो अभी शेख हसीना वाजिद का जो सो कॉल्ड रेवोल्यूशन बाद में आया था, स्टूडेंट्स लेके आए थे, स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट जब ऐड किया जाता ना हमारे मुआशरे में, वैसे ही समझा जाता है कि ये पढ़ा लिखा तबका है। वो ये है ताड़ा पढ़ा लिखा तबका, ये आपका पढ़ा लिखा तबका, इन्होंने तब्दीली लानी है। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये पाकिस्तान पार्ट 2 बनना। नाउ मैं कोई बांग्लादेश के इंटरनल सोशल फैब्रिक के ऊपर कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे पता है कि इन्होंने हिंदुओं की बस्तियों पर बड़े पैमाने पे हमले पहले भी किए हुए हैं, जब वो ईस्ट पाकिस्तान था और इवन जब वो बांग्लादेश बन गया तब भी। तो एक उम्मीद की किरण थी कि शायद ये पाकिस्तान से थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन लेंगे, इंडिया से हॉस्टिलिटी नहीं रखेंगे, अपने हर जगह में हर चीज के अंदर इस्लाम को नहीं घुसेड़ देंगे। लेकिन अब वही हो रहा है, और उसका नतीजा देख लें। गजा के लोगों के साथ यकजहती दिखाने के लिए वो KFC तोड़ दो। डफर लोग हैं यार। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।